कपड़े धो मम्मी। कितनी बार और लगाओगे? मेरे स्कूल के भी धो दिए। यो शुभ भी कती नहीं बैठे एक जगह के आप गर्म पानी ले रहे हो यो। आप भी पूरा ही छोटा मार रहे हो सीले पानी में तो। देखे यो ना मानता इसने थोड़ा देख ले एक बार नंगे पैर भाग रहे क्या करूं यो मानना है किसी की। सारे कपड़े धोने के बाद कपड़े के उतार के लेके आई हूँ अंदर। ये हस्बैंड के कपड़े हैं तो उनके भी धोए थे मैंने, क्योंकि ये बिल्कुल गंदे से हो रखे थे, क्यों बाहर जगह भी नहीं है रखने की। तो फिर मुझे लगा कि इनको धो के और फिर मैं रख देती हूँ वापस बेड के अंदर, क्योंकि बाहर जगह नहीं है और ये ख़राब हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा मतलब गुस्सा भी आता है, टेंशन भी होती है और इमोशनल भी मैं काफ़ी हूँ, क्योंकि मैं जब इन कपड़ों को देखती हूँ बाहर रखे हुए इसमें अलमारी में या कुछ भी ऐसे, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब दुख होता है कि भाई देखो क्या हो गया हमारी ज़िंदगी का, और कैसे थी हमारी ज़िंदगी, कैसी लाइफ थी हमारी। तो भाई मैं बस क्या बताऊँ, कई बार तो इतना गुस्सा आता है, सोचती हूँ कि ये क्या किया है इस आदमी ने मेरे साथ, सारे कपड़ों को फेंक दूँ, जला दूँ, उनको आग लगा दूँगी, सब कुछ कर दूँगी। लेकिन फिर होता है कि कहीं हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ के ना किया हो। और ये जो बीच वाला जो है पोर्शन, ये हस्बैंड के कपड़ों का था, तो यहाँ पे उसके कपड़े मैं रखती थी, जो भी उसको प्रेस करके यहाँ रख देती थी, और जो डेली वियर के हैं उसके वो यहाँ पे रखे होते थे कपड़े। वो डेली जैसे 2-3 दिन जो भी पहनते थे, एक आज एक दिन पहन लिया, फिर उससे अगले दिन दूसरा, तो तीसरा, ऐसे वो रखते थे, तो बाहर टांग देते थे यहाँ पे। तो यहाँ से उठा के और अभी इन सारे के सारे कपड़ों को बेड के अंदर रखूँगी। तो बस मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरे साथ क्या सिचुएशन होती है ये चीज़ें देख के, और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कई बार ये होता है कि वो इंसान इतना मतलब तेज़ नहीं है, उसको वो बातों में आ जाता है लोगों की, या कुछ भी है, मुझे कुछ भी नहीं पता। कई बार लगता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ है, कई बार लगता है कि नहीं है। तो बस वो ही जाने, भगवान ही जाने। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा गलत, वो तो चलो चाहे कैसा भी है, लेकिन तुम जो लोग उसको रख रहे हो, तुम तो इतने घटिया लोग हो ना, तुम्हारी तो घटियापन की कोई हद ही नहीं है। वो चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, आज वो बस पूरा फिर दिन भी से जैसा भी है ऐसे वो ही ठीक है, दिमाग लेकिन खराब हो तुम रहा क्या है। हो, तो तुम अभी ये शुभ सवाया है, उसके बाद यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ रखे हुए थे तो उनको देख रही थी, क्योंकि आज पूरे दिन से ही ऐसे ही दिमाग ख़राब था मेरा। तो सोच रही हूँ कि देखो पहले कैसी लाइफ थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला कि भाई इस आदमी के दिमाग में क्या है और ये क्या कर देगा। अभी इसका कुछ पता भी नहीं है कि देखो आप खुद ही देख लो, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से रहते थे साथ में, तो मुझे खुद ही नहीं पता चला। और पता क्या, वैसे तो ये तो क्लियर ही था कि ये हमेशा कहते थे कि उनको भाई उनको ही प्रायोरिटी देते थे, मेरी तो हर चीज़ पे ये गलती मुझे कहते थे। लेकिन वो तो कम से कम शर्मा लेते अभी कि भाई क्या एज हो रखी है, बच्चे कितने बड़े हो रखे हैं, और अब कितना बड़ा कुछ वो हो जाएगा। उनको तो इसके बारे में भी पता था कि ये भाई मेरी बात कोई मानेगा नहीं और मेरा कोई भी कुछ वो नहीं है, तो कम से कम वो लोग तो इतना सोच लेते। पर भाई हद कर दी उन्होंने। और ये तो चीज़ मुझे उनकी तो खैर पता ही थी कि भाई वो लोग तो जितना भी उनसे गलत किया जाएगा वो उतना करेंगे। और थोड़ा बहुत मुझे इसका अभी इसका इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, मुझे लगता था कि अब तो ठीक हो गए होंगे ये, और यहाँ पे रह रहे थे तो भी ठीक ठाक ही रहते थे। तो बस पता ही नहीं चला इतना ज़्यादा कैसे वो लोग कर गए। लेकिन मुझे उनका तो पता था, वो तो हमेशा से मेरे साथ इतना ज़्यादा गलत करते थे, तो उनका तो मुझे क्लियर था कि वो तो कभी नहीं ठीक करेंगे मेरे साथ। लेकिन इतना ज़्यादा कर देंगे और इस टाइप से कर देंगे, ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं था भाई। मैं ये सोच रही थी कि वैसे ठीक नहीं करेंगे तो कोई नहीं, हम अलग रहते हैं, अलग रह लेंगे। लेकिन भाई घर को इस टाइप से बर्बाद कर देंगे और यहाँ तक ले आएंगे, ये तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और ऐसे माँ बाप भाई बहन कैसे कर देते हैं, सोच भी नहीं सकती हूँ मैं तो इस चीज़ को कि भाई कैसे उन्होंने कर दिया है। काम तो क्या ख़त्म हुआ, बस कपड़े ही धोई हैं और यो शुभ सवाया है, क्योंकि साथ साथ में बढ़ रहा था, कपड़े धो रही थी जब साथ में ये लग रहा था, तो मुझे लगा कि कहीं ठंड ना लग जाए, तो गर्म पानी से पहले नहला के और इसको सुलाया है। तो
हस्बैंड के कपड़े रखे हुए थे, तो वो भी मुझे लगा कि भाई आज मैं वॉश कर देती हूँ, और मैंने उनको रख भी दिया, मतलब तय करके उनको, क्योंकि यहाँ पे बाहर जब वो पड़े रहते हैं तो फिर मुझे लगा कि इनको भाई ये मिट्टी जमती है इनके ऊपर, तो मैंने उतार दिया। अब मैंने वहाँ से उतारा है तो भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बुरा भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा कि अब मतलब जैसे ये कपड़े कभी वहाँ पे टंगेंगे ही नहीं, वहाँ से उतर ही चुके हैं अभी ये, ऐसा हो रखा है मन में। क्योंकि जब तक ये कपड़े वहाँ पे थे तो मुझे ये लगता था कि मतलब कपड़े जैसे टंगे रहते थे, पहले भी ऐसे ही रहते थे, अब भी ऐसे ही, तो मुझे लगता था कि कोई नहीं, जैसे ऐसे ही आना जाना हस्बैंड का। और आज जब ये उतारे हैं ना तो मन में ऐसा लगता कि अब ये कभी वहाँ पे दोबारा नहीं टंगेंगे, अब ये हमेशा के लिए उतर ही चुके हैं। तो अगर मैं बताऊँ ना तो आज मैं दुखी भी हूँ, मैं इस चीज़ से दुखी हूँ कि देखो क्या हो गया हमारी लाइफ को, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था और अब क्या हो गया है, बिल्कुल ही ख़राब सब कुछ हो गया है। तो मैं इस चीज़ को लेकर दुखी भी हूँ, और बहुत ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ, इतना इतनी दुखी हूँ मैं कि बस मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी हूँ। और मैं सोचती हूँ कि देखो बर्बाद करने वाले कौन हैं? अरे तुम अपने ही बेटे का, अपने ही भाई का, उसको चालबाजी की बातों में फंसा के उसके घर का नाश कर दिया। अरे शर्म कर लो, भाई का भाई के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, शर्म कर लो, थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो तुम। ठीक है, अगर तुम ये लगा लो कि अगर तुम सही हो, ठीक है तुम सही हो, तो तुम्हें जरूरत क्या है वो अपने पास रखने की? तुम एक बात बता दो, तुम अगर सही हो तो जब मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है तुम इसको अपने पास नहीं रखोगे, और चाहे अभी तुम ये देख लो कि उसको तुम छोड़ दो ना, आगे फ्यूचर में अगर हम गलत हैं, हम उसके साथ गलत करेंगे तो फिर सभी लोग देखेंगे ना, हम जैसे हैं, हम सही हैं या गलत हैं, तो सभी लोग देख लेंगे हमें। तुम तो छोड़ो, कम से कम तुम उसका सब कुछ खराब नाश करवा के पीछा छोड़ोगे क्या? तुम उसका पीछा नहीं छोड़ोगे किसी भी कीमत पे, और तुम इतने गिरे हुए लोग हो ना, मतलब मैं चाहूँ तो तुम्हारी एक एक असलियत तुम्हारे सामने लेके आऊंगी, और लेके भी आऊंगी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि नहीं लेके आऊंगी। सारी चीजें भाई देखो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे ऊपर मैं केस भी करूंगी, तुम्हारी सारी चीजें, सारी वीडियो वगैरह सब कुछ दिखाऊंगी, और पब्लिकली समाज को जैसा तुम्हारा बैकग्राउंड है, जैसा तुमने लोगों के साथ किया है, वो सारी चीजें भी आएंगी भाई, सामने आएंगी। तुमने पता है तुमने बहुत घरों का नाश किया, तुमने बहुत लोगों का नाश किया है। अब और अगर तुम मुझसे नहीं टकराते ना, भगवान ने ये तुम्हारा ही, मेरे को तो इस कष्ट में मतलब हमारे दुख में ये दिया है कि